सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम इंस्टीट्यूट पे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। इस सूत्र का हम निगमन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, दो लेंस लिया, एक L1 एक L2 पूछा था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एक लेंस लिया L1 और एक दूसरा है L2। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने एक वस्तु को रखा है बिंदु O पर। अगर लेंस L2 न हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, I डैश पर बनता है। तो इस वस्तु की दूरी लेंस से क्या होगा, U यहां तक, और इस लेंस से जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर इसकी दूरी मैंने क्या माना, V डैश माना। फिर उसके बाद अब देखो, ये पहले लेंस के लिए हो गई। अब दूसरे लेंस के लिए बात करते हैं। अब दूसरी लेंस के लिए हम क्या करते हैं, इस लेंस को कुछ समय के लिए भूल जाओ कि ये लेंस है। तो दूसरे लेंस के लिए ये जो हमारा प्रतिबिंब बना था, ये क्या करेगा, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो यहां पर एक वस्तु है जो लेंस से इसकी दूरी क्या है, V डैश है, और इस लेंस से यहाँ लेंस के सामने इस प्रतिबिंब क्या कर रहा है, वस्तु का कार्य कर रहा है। तो यहां से इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, I पर बन रहा है। तो लेंस से जहां प्रतिबिंब बन रही है उसकी दूरी V है, और दूसरे लेंस से यहां तक की दूरी क्या है, V डैश है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो चीजें हैं माना जाना मैंने यहां पर लिख दिया है कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। हमारे पास दो लेंस है, एक L1 एक L2 को क्या किया गया है, संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बना दिया गया है। अब माना इनकी फोकस दूरी क्या है, F1 व F2, यानी इस लेंस की फोकस दूरी F1 और इस लेंस की फोकस दूरी F2। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है। अब यदि क्या किया जाए, L2 न हो तो, यानी यदि दूसरी लेंस न हो तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, I डैश पर बनता है। मैंने लिखा है यदि लेंस L2 न हो तो O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब हम क्या करते हैं, लेंस के सूत्र से इसे सॉल्व करते हैं। तो लेंस के सूत्र से लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में क्या होता है, 1/f। अब हम यहां पर क्या करेंगे, लेंस का सूत्र ले लिए हैं, एक बार हम L1 के लिए लेंगे, एक बार L2 के लिए लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 1/v है। तो यहां पर जो v है, इस लेंस से इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, I डैश पर बन रहा है। इसका दूरी क्या है, V डैश। तो यहां पर V डैश माइनस 1/u है वस्तु की दूरी, u लिखते हैं, इज इक्वल टू में 1/f1 पहले लेंस के लिए पहली फोकस दूरी। ठीक है, इस लेंस की बात कर रहे हैं, इसकी फोकस दूरी f1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम दूसरे लेंस की बात करते हैं। अब दूसरे लेंस के लिए, अब जो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, जो वस्तु है, अब I डैश लेंस L2 के लिए, I डैश लेंस L2 के लिए, I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, तथा इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। ठीक, मैंने क्या कहा, दो लेंस L1 व L2 है। तो पहले के लिए मैंने बता दिया है। अब L2 की बात कर रहा है, तो जो अब I डैश है, ये वाला इस लेंस के लिए एक वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो
तो इस वस्तु का कार्य करेगा ये, तो यहां से जाएगा अपवर्तन होगा, यहां पर आया है तो यहां पर क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, किस पे, आई पर बन रहा है। तो यहां से अब इस लेंस से इसकी दूरी क्या है, v डैश है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, v है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लेंस के सूत्र से सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में 1/f। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 1/v है तो v 1/v, और माइनस में ये v है, प्रतिबिंब की दूरी यहां से यहां तक v है तो मैंने v ही लिया है, फिर यहां पर v हो गया माइनस 1/u। अब ये क्या है, एक वस्तु है, ये क्या कर रहा है, दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य कर रहा है, तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या है दोस्तों, v डैश है, तो यहां पर क्या लेंगे, v डैश, और इज इक्वल टू में 1/f2, दूसरे लेंस के लिए दूसरी फोकस दूरी। ठीक, तो यहां पर ये हो गया, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये है, समीकरण 2 हमारे पास ये है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर चलो, समीकरण 1 में क्या है, ध्यान से देखो, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू में 1/f1। समीकरण 2 में क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू में f2, जो हमारा 1/v डैश माइनस 1/u है समीकरण 1 में, और 1/v माइनस 1/v डैश समीकरण 2 में है। इसको एक तरफ जोड़ लेते हैं, फोकस दूरी को एक तरफ जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण में 1 में क्या है दोस्तों, यहां देखो 1/v डैश माइनस 1/u और इज इक्वल टू प्लस, दूसरे में क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां से ध्यान से देखो, 1/v डैश दोनों कट गए, बचा क्या, 1/u प्लस 1/v, और यहां पर बचा है इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, 1/v हो जाएगा, फिर ये हमारा इधर क्या है, इधर जाएगा, इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 1/u, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये 1/v, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू में ये हमारे पास बचा है 1/f1 प्लस 1/f2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, यही हमारा क्या था, ये फॉर्मूला था, हमको यही सिद्ध करना था। ठीक दोस्तों, सिद्ध। ठीक, हाँ, यदि क्या हो, एक लेंस उत्तल तथा दूसरी लेंस अवतल हो, यानी एक लेंस ये उत्तल हो, एक लेंस अवतल हो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, बस बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक दोस्तों, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि यदि एक लेंस उत्तल तथा दूसरी लेंस अवतल हो, क्या हो दोस्तों, अवतल लेंस हो तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू में हमारे पास 1/f1
-1/f2 ये हमारा हो जाएगा तब की स्थिति में जब स्थिति क्या हो, एक हमारा अवतल लेंस हो, एक हमारा उत्तल लेंस हो, तब की संयोजन फोकस दूरी क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू में 1/f1 माइनस 1/f2। लेकिन जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, तब क्या हो जाएगा 1/f इजिकल टू में 1/f1 माइनस 1/f2। यही हमारा क्या है संयोजन फोकस दूरी। कब? जब दो पतले लेंस हो की क्या हो, संयोजन हो। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था, आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि नया वीडियो आपके साथ जैसे ही अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।